ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। झूठ का पर्दाफाश और सच्चाई की जीत हो चुकी है। मैंने ये आज टाइटल रखा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है। तो इसमें सबसे पहला कार्ड ही आया है जस्टिस। जस्टिस बता रहे हैं कि आपका आपके साथ जो भी जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपके आपके ऊपर नकारात्मकता का अ, अंबार लगा दी है ना। आपको झूठ बोला और बहुत चीज़ों में आपको दबा के रखने की कोशिश की और दुख दर्द तकलीफ़ देना चाहा, है ना। और इसी वजह से सच्चाई का जो सच्चाई का जीत होना ही था। इसलिए सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। क्योंकि जस्टिस कार्ड बता रहा है कि आपको जस्टिस मिली है, आपको न्याय मिली है। क्योंकि न्याय उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई के साथ चलता है। और जो भी झूठे लोग हैं, दिखावा करते हैं, है ना, तो उन लोगों को अब अ, पता चल जाएगा कि क्या कुछ किया था उन्होंने आपके साथ, है ना। इसीलिए ईश्वर परमात्मा ने आप आपके ऊपर जस्टिस भेजी है, आपको न्याय किया है। न्याय आपको मिली है क्योंकि न्याय उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई से चलते हैं। आपने सच्चाई का साथ दिया है, इसीलिए आपको न्याय मिली है। जिन्होंने भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल मैनिपुलेशन किया और अपने दिमाग से, कुबुद्धि से, है ना, जो अच्छी बुद्धि होगी तो सुबुद्धि होगी, है ना। तो उनका खराब दिमाग था, इसलिए वो खराब ही चीज़ आपके साथ चाल चला। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया था कि आप आगे बढ़ ना पाओ और थोड़े से चीज़ों में आप जगल करते रहो, है ना। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल मैनिपुलेशन से आपको अ, आपके साथ ये सब व्यवहार किया है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा अ, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, बहुत चीज़ों में आपको जगल करना पड़ा है। आप अपने अ, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अ, तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है ना। तो आप आपको इतना इतना ज़्यादा तकलीफ़ दिया कि आप कुछ सोच नहीं पाते थे, कुछ नहीं सोच सकते थे पर आपको समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि बहुत चीज़ों का उन्होंने छीन लिया था आपका, है ना। क्या बोलते हैं ये, इमोशन, जो इमोशन है, इमोशनली आपको इम्बैलेंस किया था, इमोशनली आपके साथ खेला था, है ना। तो इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। आप कुछ भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं, अब कैसे आगे बढ़ूं। और आपने सोच लिया था अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। इस तरीके से भी आपने सोचा था। फिर भी आप अपने को संभाल के चल रहे थे। और पहला जो कार्ड आया इसमें 5 है और यहाँ भी 5 है ना। 5 का एनर्जी है, 5 5 हो गया 10। इतना ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा ही दुखी करते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा अ, आपके ऊपर बोझा देने की कोशिश करते हैं, वो बोझा क्या होता है, गिर जाता है ना। ज़्यादा भारी पे भारी डालेंगे तो वो बोझा गिर सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। इसीलिए 5 के ऊपर 5 एंड फिर 5, 3 5 आया है। इस तरीके से आपको बोझा के ऊपर बोझा डाल रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई थी। इसलिए आपका वो सब चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, 10 का एनर्जी जैसे आया तो आपका वो चीज़ें ख़त्म हो गई। खराब चीज़ें खराब को ही लेकर जाते हैं। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वैसे ही आपका भी जो
नकारात्मक चीज़ें था वो ज़्यादा होने की वजह से वो ख़त्म हो गई, ठीक है, उसका अंत हो गया। और जो अब 5 जो एनर्जी आ रहा है, ये सब आपने भोग चुके हो और इनसे आपको एक्सपीरियंस मिली है। और अब आप एक हेरोफेंट, द हेरोफेंट मतलब आप गुरु की भूमिका निभा रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ गई है कि कैसे आपको हैंडल करना है इन सिचुएशन को, किस लड़ाई झगड़ा में क्या करना है और ऐसे जो सैड सिचुएशन में क्या करना है, आपको पता चल चुका है, क्योंकि आपने वो सब सिचुएशन झेल चुके हो, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, जो भी लोग आपको अ, दुखी करना चाहते हैं, है ना, आपसे लड़ाई करना चाहता है, तो उससे आपको कैसे डील करना है, ये सब आपको हैंडल करना आ चुका है। अब आप एक द हेरोफेंट गुरु होता है, जो गुरु होता है अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और वो गुरु बनता है, ठीक है, और दूसरों को बता भी सकता है। वो चीज़ आपने फेस करके अब आप एक ऊंचे पद पर हो। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ये ईश्वर की जस्टिस है, ठीक है। जस्टिस इसी तरह से मिलता है, ठीक है। तो आपने आपने ये सब चीज़ झेली है, तभी आप एक ऊंचा पद पर हो, ठीक है। और अब आप में जोश है, जुनून है, आगे बढ़ने की क्षमता है और उन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता है आप में, ठीक है। ऐसे ही नहीं बनता है, गुरु के पोस्ट ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस पर काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तभी बड़ा पद हमको मिलता है ना। वैसे ही आपको भी यही हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा पैशनेट होके उस काम को किया है और अपने ऊपर काम किया है। अब वो लोग जो लड़ाई झगड़ा क्रिएट करते थे, वो लोग आपको अच्छे बन के, ठीक है, अच्छे बन के आपको कोई नया मैसेज देना चाहते हैं और आपसे अ, संबंध बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ मैसेज, नया मैसेज देके, गुड न्यूज़ देके, हम तो आपके साथ ही है, ठीक है, हम आप ही के साथ रहेंगे, इस तरीके से कोई मैसेज देना चाहते हैं। वो क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि दोबारा से आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3-3 शॉट्स दिल पे लगा है ना। ऐसे ही पहले आपको अच्छे बन के आपके सामने आएंगे और बाद में पीछे से छुरा भोंकेंगे आपको। फिर दोबारा से क्या बोले, ये बहुत बार आपको किया है, पर फिर आपको करना चाहते, आपके दिल पर चोट करना चाहते, ठीक है। और फिर उसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं कि आप इधर का भी देख नहीं पाओ और उधर का भी देख नहीं पाओ। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप फिर उसी सिचुएशन में चले जाओ कि आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है। तो आपको जो भी कोई पर्सन जो है, जो ईगो दिखाते हैं और आपके साथ मेंटल मैनिपुलेशन करता है, उनके साथ जो भी वो बोलेंगे उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उनके साथ फिर दोबारा से उनके साथ रहोगे, फिर वही सिचुएशन में डालेंगे और आप फिर दोबारा से काम करते रहो, है ना। जैसे आप अभी भी क्या कर रहे हो, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दे रहे हो और पहले भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अभी आप 8 ऑफ पेंटिकल से अभी अभी भी आप अपने पैसों के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। जितने भी आपने बहुत समय से अपने पैसे के ऊपर काम किया है, मेहनत किया है और अपने पैसे बनाए हैं, वो सब उन्होंने आपको झूठ बोल के ले लिया है, ठीक है, झूठ बोल के लिया है। और आप काम करते जाओ और आपका जितना भी पैसा बन रहा है वो सब आपको झूठ बोल के ले रहा है, ठीक है। और आप फिर उसी काम में फंसे रहो और जो पैसे का जो आनंद है वो लोग उठाते रहे, पर ये सब अब आप होने नहीं दोगे, क्योंकि अब आप द हेरोफेंट बन चुके हो, आप गुरु बन चुके हो या गुरु की भूमिका निभा रहे हो अब, ठीक है। पहले इन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला था और आप इतना निराश रहते थे, आपको कुछ समझ नहीं आता था और बहुत दुखी होके रहते थे, ठीक है, इमोशनल थे बहुत ज़्यादा। और और अब
जो बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप्स। आपको जितने भी आपने खोया है ना, जो भी लॉस्ट हुआ है आपका, वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होगी। ईश्वर परमात्मा आपका जो भी विश है वो फुलफिल करेंगे। आपका जितने भी खाली कप था वो सब भर देंगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स आया है। आपको ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, नारायण ठाकुर के। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपका रुका हुआ धन था और जो नेगेटिविटी थी, लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी, वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और हम एंजल्स से मैसेज लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए, क्या करने की ज़रूरत है और एंजल्स क्या बता रहे हैं, एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, हमें गाइडेंस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। नो कार्ड आया है। जो भी आपके जो हेटर्स है वो कुछ भी बोलेंगे आपको, तो उसको आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो कार्ड आया है। और एक मैसेज दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा कार्ड आ चुका है, डोंट स्टॉप। अब आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, कहीं भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करना चाहते हो है ना, उसको आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, एंजल्स का यही मैसेज है। ठीक है, अगर आपके साथ मेरे रीडिंग मैच कर रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। ठीक है।